और आईडीबीआई बैंक ने हमें 5 दिन के अंदर में ही इसने हमें 5% का रिटर्न दिया है। 5 से 8% का रिटर्न दिया है 5 दिन के अंदर में। और अगर वहीं हम बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में इसने हमें अगर देखा जाए तो इसने 20%, 19 से 20% का रिटर्न दिया है आईडीबीआई बैंक ने। और अभी आईडीआई बैंक का अगर हम एक 3 मंथ का देखें, 3 महीने में इसने हमें कितने % का रिटर्न दिया है, तो 3 महीने में अगर देखा जाए तो इसने 75% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इसने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, वही 19 से 20% का रिटर्न दिया है, 12 से 16% का रिटर्न। और अगर हम 1 साल की बात करें तो इस 1 साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि इसने उससे पहले कुछ रिटर्न दिया था 15 से 17% का, और इसने वैसे नॉर्मल छोटे छोटे रिटर्न दिए हैं, जो 14% का रिटर्न यहाँ दिया इसने। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो इसने यहाँ भी 14% का रिटर्न दिया है, 19% का रिटर्न दिया है। और अगर हम देखें 5 ईयर की, तो 5 साल में इसने हमें अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 273% का रिटर्न दिया है इसने। आईडीबीआई बैंक ने हमें 273% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर में। और अगर हम ऑल टाइम की बात करें, तो ऑल टाइम में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, काफ़ी बार 100% का, एक बार 700% का, 800% तक का रिटर्न दिया है इसने। और वहीं अगर हम बात करें ऑल टाइम, तो ऑल टाइम ये काफ़ी टाइम तक इसका शेयर 19 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये चल रहा था। और अभी कुछ टाइम पहले ही इसने 100 रुपये क्रॉस किया था, 100 रुपये क्रॉस करके 103 रुपये पर आ गया था। और अभी इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का वैल्यूम 23 मिलियन रुपए है। और वहीं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का देखा जाए तो 963 बिलियन रुपए है, इंडियन रुपीज़ में 963 बिलियन रुपए है। और सबसे अच्छी बात है, ये कंपनी हमको डिविडेंड देती है, डिविडेंड 2% देती है सालाना। साल में आप जितने भी शेयर खरीदेंगे उसका उन सब शेयर का पर शेयर ये 2% का रिटर्न देगी, 2.34% का रिटर्न देगी। और अगर हम बात करें इसकी नेट इनकम की, सालाना कमाई की, तो सालाना कमाई इसकी 76 बिलियन INR रुपीज़ में है, इंडियन रुपीज़ में है 76 बिलियन। और कुल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, कुल मिला करके नफ़ा नुकसान सब मिला करके इसने रेवेन्यू 340 मिलियन का दर्ज किया है। और इसके पास कुल शेयर की अगर हम बात करें तो कुल शेयर इसके पास, अगर हम कुल शेयर की बात करें तो कुल शेयर इसके पास है 5.86 बिलियन शेयर इनके पास अवेलेबल है। और आप इसे अगर खरीदना चाहेंगे तो इसे आप आसानी से खरीद भी सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके, हाँ, डिविडेंड अमाउंट जो मैं बता रहा था 1.5%, तो डिविडेंड अमाउंट पर शेयर ये 1.5 रुपीज़, मतलब 1.5 रुपये के करीब ये डिविडेंड देता है। 1.5 रुपये आपको डिविडेंड देगा पर शेयर। अगर आपने 10,000 शेयर खरीद रखा है तो सालाना ये आपको 15,000 रुपये देगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद रखा है, जैसे मान लो आपने 1 लाख शेयर खरीद रखा है, 1 लाख शेयर खरीद रखा है, तो 1 लाख शेयर का ये आपको देगा
1 लाख शेयर का अगर ये देगा 1.5 लाख रुपए, 1 लाख शेयर का ये 1.5 लाख रुपए देगा। तो इसके शेयर के ऊपर होता है। और अगर हम बात करें पे डेट, कब ये पे करता है डिविडेंड, तो ये डिविडेंड इसने दिया था अगस्त 2024 में दिया था, और अगस्त 22 अगस्त 2024 को इसने एक बार डिविडेंड दिया था। और इसने दूसरा डिविडेंड भी जुलाई 16 जुलाई 2024 को एक बार और डिविडेंड दिया। अगर देखा जाए तो इसने साल में 2 बार ये डिविडेंड दे रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है इसके लिए। और आगे बढ़े अगर हम देखें तो एनुअल, तो ये कंपनी अभी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको ख़रीदने वाले जो है बायर, वो काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं ख़रीदने के लिए। और वहीं अगर सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में आता है, और इंडस्ट्रियल वर्क भी करता है। और इसके सीईओ, अगर हम सीईओ की बात करें तो सीईओ इसके राकेश शर्मा हैं, जो कि इसको चलाते हैं। और मेन वेबसाइट तो आपको पता ही होगा, हम बात कर रहे हैं idbibank.in के बारे में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है, मुंबई में स्थित है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये फंड इकट्ठा कर रही है 1964 से लोगों का पैसा लेकर के कंपनियों में लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया इसको करते हुए IDBI बैंक को। तभी आज इसमें हिस्सेदारी केंद्र सरकार और LIC का मिला करके 94% की हिस्सेदारी है। अगर सरकार अपना हिस्सेदारी बेचता है तो उसको 47,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो IDBI बैंक से रिलेटेड कुछ यही जानकारियाँ थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और आप इस शेयर को अपने रिस्क पर खरीद सकते हैं। और इस शेयर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा सा शेयर लेकर के देख सकते हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये शेयर अभी आगे फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। जो IDBI बैंक है ये आगे चल करके बढ़ने वाली है। अभी इससे पहले लास्ट 5 ईयर में, अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में ये पहली बार 5 साल के अंदर में पहली बार 103 रुपये क्रॉस हुआ है। अभी हाल ही में 103 रुपये क्रॉस हुआ है, और आगे भी बढ़ने का कैंडल दिख रहा है। आगे भी ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। आगे भी ग्रीन कैंडल आ रहा है। तो 79.85 रुपीज़ पर ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, जो कि 94 पहुँचेगा, 90 से 94। और अभी ये 100 रुपये पहुँच गया था, 104 रुपये के समथिंग पहुँच गया था। और उससे पहले अभी तक ये 100 रुपये नहीं पहुँचा था 5 साल में, और अभी ये 200 पहुँचने की उम्मीद है इसकी। मतलब आपको दुगना रिटर्न दे सकता है। तो यही था आज का लेटेस्ट न्यूज। 2025 में लगभग 7,515 करोड़ का शुद्ध नफ़ा दर्ज किया है, शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% से ज़्यादा, 33% अधिक है।
और 2025 आते आते इसने 2075 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, जो 25% बढ़ता है। 2024 से 25% ज़्यादा है। और इसके निजीकरण की बात करें, हिस्सेदारी की अगर बात करें, तो इसमें हिस्सेदारी LIC का हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। IDBI बैंक में लगभग एवरेज 94% हिस्सेदारी LIC रखता है। केंद्र सरकार और LIC को मिला करके इसकी 94.71% हिस्सेदारी है। IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की अभी योजना चल रही है। इससे सरकार को लगभग 47,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। एमिरेट्स NBD की दिलचस्पी। दुबई की एमिरेट्स NBD बैंक IDBI बैंक को खरीदने के लिए होड़ में है और भारत में अपनी 100% सहायक कंपनी स्थापित कर रही है ताकि खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। और अगर हम शेयर बाज़ार में प्रदर्शन की बात करें तो शेयर मूल्य में उछाल। IDBI बैंक का शेयर मूल्य पहली बार 100 रुपये के पार गया, जो 10 वर्ष में पहली बार हुआ है। इस साल अब तक इसमें 51% की बढ़ोतरी देखी गई है। 51% मतलब आधे का एवरेज शेयर रहा होगा, मान लो 50 रुपये का, तो वो 101 रुपये हो गया है, 100 रुपये के पार चला गया है IDBI बैंक का शेयर। बोर्ड में बदलाव। LIC के प्रतिनिधि राजकुमार का IDBI बैंक के बोर्ड में कार्यकाल समाप्त हो गया है। कानूनी मामला। GVK एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ 1106 करोड़ की वसूली को लेकर IDBI बैंक ने NCLT में याचिका दी, जिसे मंजूरी मिल गई। साइबर धोखाधड़ी मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने IDBI बैंक को निर्देश दिया है कि एक ग्राहक को 58.9 लाख वापस लौटाएं, जिस पर 6% ब्याज भी देना होगा। यह पैसा साइबर फ्रॉड में गया था। बकाया वसूली। बैंक नागपुर एयरपोर्ट पर खड़े एक 10 सीटर प्राइवेट जेट की फिर से नीलामी की तैयारी कर रहा है, जो कारोबारी मनोज जायसवाल का है। तो IDBI से रिलेटेड कुछ ये जानकारी थी जो 21 मई 2025 के लिए थी। आई होप आपको समझ आया होगा।